अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने निसाब में शामिल चौथी यूनिट जो कि उर्दू नज़्म के हवाले से है, इससे मुताल्लिक़ तमाम अहम और मुमकिन सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट JRF और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मानी है? जवाब है, नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है पिरोना, यानी लड़ी में मोती पिरोना। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। बयान ए है, इर्तिका नज़्म की नहीं बल्कि गज़ल की एक ख़ुसूसियत है। बी, पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुक़र्ररा औज़ान की पाबंदी की जाती है। बयान सी, आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती। डी, बिला काफ़िया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। ई, उर्दू में नज़्म मगरिबी अदब से आई है। इसमें हम देखते हैं कि बयान बी, पाबंद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुक़र्ररा औज़ान की पाबंदी की जाती है। सी, आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती। और डी, बिला काफ़िया नज़्म को नज़्म मुअर्रा कहते हैं। यानी बी, सी और डी जो है वो बयान सही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशानज़द कीजिए। ए है, नज़्म की इब्तिदा शुमाली हिंद से हुई थी। बी, चक्की नामा को पहली नज़्म और बंदा नवाज गेसु दराज को पहला नज़्म निगार कहा जाता है। सी, नज़्म जदीद की इब्तिदा इकबाल और फैज़ ने की थी। डी, नज़ीर का नाम उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर के तौर पर लिया जाता है। ई, नज़ीर का ताल्लुक़ किसी भी शेरी दबिस्तान से नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि बयान ए, नज़्म की इब्तिदा शुमाली हिंद से हुई थी। बयान बी, चक्की नामा को पहली नज़्म और बंदा नवाज गेसु दराज को पहला नज़्म निगार कहा जाता है। और बयान डी, नज़ीर का नाम उर्दू में अवामी शायरी के नुमाइंदा शायर के तौर पर लिया जाता है। और बयान ई, नज़ीर का ताल्लुक़ किसी भी शेरी दबिस्तान से नहीं है। ये ए, बी, डी और ई के बयान हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में चंद शोरा के तखल्लुस और उनके नाम दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से असल नाम शामिल कीजिए। इस्माइल मेरठी हैं सबसे पहले, इनका नाम मोहम्मद इस्माइल था। अकबर इलाहाबादी का नाम अकबर हुसैन था। नज़ीर का नाम वली मोहम्मद था। इकबाल का नाम मोहम्मद इकबाल था। चकबस्त पंडित ब्रज नारायण चकबस्त। दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में कुछ नज़्म निगारों के नाम और उनके सने पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से सने पैदाइश शामिल कीजिए। इसमें सबसे पहले देखेंगे अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल 1877 में पैदा हुए थे। नज़ीर 1740 में। इस्माइल मेरठी 1844 में। अकबर इलाहाबादी 1846 में और चकबस्त 1882 में। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में चंद नज़्म को शोरा के सने वफ़ात और उनके नाम दिए गए हैं, नाम के एतबार से सने वफ़ात जोड़िए। इसमें सबसे पहले है नज़ीर 1830 में इनका इंतकाल हुआ था। उसके बाद है इस्माइल मेरठी
इनका इंतकाल 1917 में हुआ था। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल 1921 में हुआ था। चकबस्त का इंतकाल 1926 में हुआ था और इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ था। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद नज़्मगो शोरा के नाम और उनके वालिद के नाम दर्ज हैं। नाम के एतबार से वालिद के नाम शामिल कीजिए। सबसे पहले हैं नज़ीर, इनके वालिद का नाम शेख फारूक था। उसके बाद है इस्माइल मेरठी, इस्माइल मेरठी के वालिद का नाम पीर बख्श था। उसके बाद अकबर इलाहाबादी, इनके वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। चकबस्त के वालिद का नाम पंडित उदित नारायण था और इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद नज़्मगो शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम दर्ज हैं। शागिर्द के एतबार से असातिज़ा को पहचान कर जोड़िए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हैं नज़ीर, इन्होंने शायरी में किसी को उस्ताद नहीं बनाया। उसके बाद हैं इस्माइल मेरठी, इनके उस्ताद गालिब थे। फिर हैं अकबर इलाहाबादी, इनके उस्ताद वहीद इलाहाबादी थे। फिर हैं चकबस्त, चकबस्त के उस्ताद मरहमतुद्दौला हकीम अफजलुद्दौला अफजल थे। और इकबाल हैं, इनके उस्ताद अरशद गोरगानवी और दाग दहलवी थे। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से 2 जुमरे सही हैं। इसमें नज़्मों के नाम दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा। बी तिल के लड्डू, रहे नाम अल्लाह का, सुबह उम्मीद। सी निशाते उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजाते बेवा। डी हुब्बे वतन, जमजमया कैसरी, शबे कद्र। इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन ए जो है यानी मुफलिसी, आदमी नामा और बंजारा नामा, ये नज़में जो हैं नज़ीर अकबर आबादी की हैं, यानी ए का ज़ुमरा जो है वो दुरुस्त है। इसके अलावा निशाते उम्मीद, बरखा रुत और मुनाजाते बेवा, ये नज़में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की हैं, यानी ए और सी का ज़ुमरा जो है वो सही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। ए इस्माइल मेरठी को नौजवानों का शायर कहा जाता है। बी इस्माइल मेरठी को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तालीम में थी। सी अकबर एक संजीदा शायर थे। डी अकबर ने बड़े शौक़ से अपनी शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ उन्होंने अपनी शायरी में मगरबी तर्ज हयात पर खूब तंज के तीर बरसाए हैं। ई इकबाल ने अकबर को अपना उस्ताद मानवी करार दिया है। इसमें हम देखते हैं कि बयान बी जो है यानी इस्माइल मेरठी को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तालीम में थी। उसके अलावा डी अकबर ने बड़े शौक़ से अपनी शायरी में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ उन्होंने अपनी शायरी में मगरबी तर्ज हयात पर खूब तंज के तीर बरसाए हैं। और ई इकबाल ने अकबर को अपना उस्ताद मानवी करार दिया, यानी बी, डी और ई के बयान जो है वो सही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से 2 जुमरे सही हैं, यानी इसमें नज़्मों के नाम दिए हुए हैं। ए है मालमा की अंगूठी, सुबह की उम्मीद, फर्जी लतीफ़ा, बरका कलीसा। बी रामायण का एक सीन, खाके हिंद, हुब्बे कौमी, जलवे सुबह। सी आसार सल्फ, खुदा की सनात, पंचक्की, अजीब चिड़िया।
डी जलवे दरबार दहली, फरियाद कौम और खाके हिंद। ये इसमें नज़्मों के 2 ज़ुमरे हैं, देखते हैं कौन कौन से सही हैं। तो बी जो है यानी रामायण का एक सीन, खाके हिंद, हुब्बे कौमी, जलवे सुबह, और सी आसार सल्फ, खुदा की सनत, पंचक्की और अजीब चिड़िया। ये बी जो यानी रामायण का एक सीन, खाके हिंद और हुब्बे कौमी और जलवे सुबह, ये चकबस्त की नज़में हैं। आसार सल्फ, खुदा की सनत, पंचक्की और अजीब चिड़िया ये इस्माइल मेरठी की नज़्म है। यानी बी और सी के ज़ुमरे जो हैं वो दुरुस्त हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से 2 ज़ुमरे सही हैं। ए है कलर्क का नगमे मोहब्बत, जात्री, समंदर का बुलावा, हिमाला, शिकवा। बी चांद तारों का बन, हवेली, इनकलाब, हुस्न कुजागर, चकले। सी शुआए उम्मीद, लाले सहरा, साकीनामा, ज़ौक़ो शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में। डी किसान, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, जंगल की शहजादी। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से ज़ुमरे जो हैं वो मुकम्मल दुरुस्त हैं। तो सी का ज़ुमरा जो है शुआए उम्मीद, लाले सहरा, साकीनामा, ज़ौक़ो शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में, ये तमाम नज़में अल्लामा इक़बाल की हैं। इसके अलावा डी का ज़ुमरा जो है किसान, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब और जंगल की शहजादी, ये जोश मलिहाबादी की ये नज़में हैं। यानी दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से 2 ज़ुमरे सही हैं। ए है तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग। बी ताजमहल, गुरेज, बाजियाबी, बाजगश्त। सी एक लड़का, पगडंडी, बाजामद, कुलू पित्रा। डी सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बिसाते रक्स, गुमान का मुमकिन। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से ज़ुमरे जो है मुकम्मल दुरुस्त हैं। तो ज़ुमरा ए जो है नज़्म का तन्हाई, सुबह आज़ादी, मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, ये सब नज़में जो हैं फैज़ अहमद फैज़ की हैं। इसके अलावा ज़ुमरा सी जो है एक लड़का, पगडंडी, बाजामद और कुल्लुपित्रा, ये नज़में जो हैं अख्तरुल ईमान की हैं। यानी ए और सी के ज़ुमरे जो है मुकम्मल दुरुस्त हैं। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानजद कीजिए। ए चकबस्त एक मज़ाहिया शायर थे। बी चकबस्त एक वतनी शायर थे। सी चकबस्त रस्म पर्दा के मुखालिफ और तालीम निस्वा के तायद करने वाले थे। डी चकबस्त हाली और मुकदमा शेर व शायरी के ज़बरदस्त मद्दाह थे। एफ यानी ई है ये, एफ नहीं है। चकबस्त अनीस से हद दर्जा मुतासिर थे और चकबस्त की शनाख्त शख्सी मरसिया निगार के तौर पर भी की जाती है। इसमें देखना है कि कौन कौन से बयान जो है वो सही है। तो बयान बी जो है चकबस्त एक वतनी शायर थे। इसके अलावा बयान सी चकबस्त रस्म पर्दा के मुखालिफ और तालीम निस्वा के तायद करने वाले थे। और बयान एफ जो है चकबस्त अनीस से हद दर्जा मुतासिर थे और चकबस्त की शनाख्त शख्सी मरसिया निगार के तौर पर भी की है। यानी बी, सी और एफ के जो बयान है वो सही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद नज़्म शोरा के तखल्लुस और असल नाम दिए गए हैं, तखल्लुस के एतबार से नाम शामिल कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि जोश है, जोश का असल नाम शब्बीर हसन ख़ान था। मीरा जी, इनका असल नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। इनका असल नाम फैज़ अहमद फैज़ था और अख्तरुल ईमान का मोहम्मद अख्तरुल ईमान था। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद नज़्म शोरा के सन पैदाइश और उनके नाम दिए गए हैं, नाम के एतबार से सन पैदाइश शामिल कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले है जोश। जोश जो है
1896 में पैदा हुए थे। फिर मीरा जी हैं, मीरा जी 1912 में पैदा हुए थे। फैज़ 1911 में पैदा हुए थे और अख्तरुल ईमान 1915 में पैदा हुए थे। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद नज़्मगो शोरा के वालिद के नाम और उनके नाम दर्ज हैं, नाम के एतबार से वालिद के नाम जोड़िए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले है जोश, इनके वालिद का नाम बशीर अहमद खान था। मीरा जी हैं, मीरा जी के वालिद का नाम मुंशी महताबुद्दीन था। फैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद खान था और मखदूम के वालिद का नाम गौस महिउद्दीन था। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद शोरा के सने वफ़ात और उनके नाम दर्ज है, नाम के एतबार से सने वफ़ात शामिल कीजिए। ए है जोश, जोश का इंतकाल जो है 1982 में हुआ था। मीरा जी का इंतकाल 1949 में हुआ था। फैज़ का इंतकाल 1984 में और अख्तरुल ईमान का इंतकाल 1996 में हुआ था। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद शोरा के नाम और उनके असातिज़ा के नाम शामिल है, नाम दर्ज है, शागिर्द के एतबार से उस्ताद को शामिल कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले है जोश, जोश के उस्ताद का नाम मोहम्मद हादी अजीज़ लखनवी था। मखदूम के उस्ताद का नाम, मखदूम ने किसी को उस्ताद नहीं बनाया। सी साहिर लुधियानवी है, इनके उस्ताद का नाम फैज़ हरियानवी था। और शफीक फ़ातिमा शेरा है, इनके बाज़ाब्ता कोई उस्ताद नहीं। ये कलाम शाये कराने से पहले किसी भी शायर को अपना कलाम दिखा लेती थी। यानी दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। ए इकबाल का ताल्लुक़ अफ़गानी पठानों से था। बी इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था। सी इकबाल ने 3 शादियां की थीं। डी इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर आर्नल्ड से फ़लसफ़ा पढ़ा था और अपने उसी उस्ताद की याद में नाले फ़राक़ के नाम से एक नज़्म लिखी थी। ई इकबाल ने शेख अब्दुल कादिर और प्रोफेसर आर्नल्ड के कहने पर शायरी तर्क कर दी थी। इसमें हम देखते हैं कि बयान बी यानी इकबाल का ताल्लुक़ कश्मीरी पंडितों से था। बयान सी इकबाल ने 3 शादियां की थीं और बयान डी इकबाल ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर आर्नल्ड से फ़लसफ़ा पढ़ा था और अपने इसी उस्ताद की याद में इन्होंने नाले फ़राक़ के नाम से एक नज़्म भी लिखी थी। यानी बी, सी और डी के ज़ुमरे जो हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में 2 ज़ुमरे सही हैं, यानी ये 2 ज़ुमरे जो हैं वो नज़्म निगारों की नज़्मों के हैं। इसमें हम देखते हैं कि पहला ज़ुमरा है रूह आदम, शायर की रातें, नक्शो निगार, शोला शबनम, जुनूनो हिकमत। ये तमाम शेरी मजमूए जो हैं ये जोश मलिहाबादी के हैं, यानी ज़ुमरा जो है मुकम्मल दुरुस्त है। इसके अलावा देखते हैं कि ज़ुमरा सी जो है बांगे दरा, बाले जिब्रेल, ज़रबे कलीम और अरमगान हिजाज, यानी ज़ुमरा सी जो है ये मुकम्मल दुरुस्त है। ये तमाम के तमाम मजमूए जो है अल्लामा इकबाल के हैं, यानी ए और सी जो है दुरुस्त हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद शोरा के असल नाम और उनके तखल्लुस दर्ज हैं, तखल्लुस के एतबार से असल नाम शामिल कीजिए। सबसे पहले हैं मखदूम, मखदूम का असल नाम जो था ये अबू सईद मोहम्मद मखदूम महिउद्दीन खजरी था।
नून मीम राशिद हैं, इनका असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद था। साहिर लुधियानवी है, इनका असल नाम चौधरी अब्दुल हई था। शेरा हैं, इनका असल नाम शफीक फातिमा था। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से 2 जुमरे सही हैं। इसमें हम देखते हैं कि गिरदाब, ऑप्शन ए है गिरदाब, तारिक, सैयारा, सबरंग, आबेजू और यादें। ये सब जो है ये नज़्म निगारों के मजमूए के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा नज़्म निगार है जिसके तमाम मजमूओं के नाम इसमें दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ऑप्शन ए जो है गिरदाब, तारिक, सैयारा, सबरंग, आबेजू और यादें हैं। उसके अलावा है डी, ऑप्शन डी जो है बिनते लम्हात, नया आहंग, सरो सामान, ज़मीन ज़मी, ज़मिस्तां, सर्द महरी का। ये तमाम के तमाम जो है मजमूए कलाम है, ये सब अख्तरुल ईमान के हैं, यानी ज़ुमरा ए और ज़ुमरा डी जो है ये दुरुस्त है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में कब कौन पैदा हुआ, जोड़िए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मखदूम माहिउद्दीन ये 1908 में पैदा हुए। नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए। साहिर लुधियानवी 1921 में पैदा हुए और शफीक फातिमा शेरा 1930 में पैदा हुई। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में दर्ज बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को पहचानिए। ए, जोश के दादा मोहम्मद अहमद खान अहमद साहिब दीवान शायर थे और परदादा फ़कीर मोहम्मद खान गोया भी शायर थे जो नासिख के शागिर्द थे। बी, जोश ने दारुत तर्जुमा हैदराबाद में नाज़िर अदब की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिया था। सी, जोश ने माहनामा कलीम हैदराबाद से जारी किया था। डी, अजीज़ लखनवी ने शायर आज़म मुंशी दया नारायण निगम ने मुसव्विर जज्बात और अब्दुल रज़्ज़ाक़ मलिहाबादी ने शायर शबाब जोश को कहा है। ई, फ़िराक़ ने जोश की मौत पर कहा था कि जोश की मौत उर्दू नज़्म के इनकलाबी दौर का ख़ात्मा है। इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से बयान जो हैं वो जोश के बारे में सही है। बयान ए है, जोश के दादा मोहम्मद अहमद खान अहमद साहिब दीवान शायर थे और परदादा फ़कीर मोहम्मद खान गोया भी शायर थे जो नासिख के शागिर्द थे। इसके अलावा बी, जोश ने दारुत तर्जुमा हैदराबाद में नाज़िर अदब की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिया था। और बयान ई, फ़िराक़ ने जोश की मौत पर कहा था कि जोश की मौत उर्दू नज़्म के इनकलाबी दौर का ख़ात्मा है, यानी ए, बी और ई के बयान जो है वो दुरुस्त है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल के बयानात को गौर से पढ़िए और गलत बयानात की शनाख्त कीजिए। ए, मीरा जी को कलीमुद्दीन अहमद ने अदबी गांधी लिखा है। बी, मीरा जी के कलाम को तरक्की पसंदों ने मुक़द्दस कलाम करार दिया है। सी, मखदूम तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायरों में से थे। डी, राशिद की शायरी पर ओरियानी और फहाशी का इल्ज़ाम लगाया गया। ये राशिद जो है ये नून मीम राशिद है। ई, दीगर नज़्मगो शोरा के बिलमुकाबिल राशिद ने अपने कलाम में फ़ारसी अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। इसमें देखना है कि कौन कौन से बयानात जो हैं वो गलत हैं। इसमें बयान ए, मीरा जी को कलीमुद्दीन अहमद ने अदबी गांधी लिखा है और बयान बी, मीरा जी के कलाम को तरक्की पसंदों ने मुक़द्दस कलाम करार दिया है। ये दोनों बयान जो है ये गलत है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से किसका इंतकाल कब हुआ, नाम के एतबार से सने वफ़ात शामिल कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि मखदूम है, इनका इंतकाल 1969 में हुआ। नून मीम राशिद, इनका इंतकाल 1975 में हुआ। साहिर लुधियानवी हैं, इनका इंतकाल 1980 में हुआ। और शफीक फातिमा शेरा हैं, इनका इंतकाल सन 2012 में हुआ। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अगला सवाल है, झैल में से 2 जुमरे सही हैं, यानी तलखियाँ। ऑप्शन ए है तलखियाँ, आओ के ख्वाब बुने, विलय सफूरा, आफाके नवा। बी नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तहे संग। सी शाम शहरियारा, सरवादिय सीना, मेरे दिल मेरे मुसाफिर। डी किरण किरण याददाश्त, सिलसिला मुकालमात, नुस्खा हाय वफा, गुबार अय्याम। इसमें सही ज़ुमरे की निशानदही करना है। सही ज़ुमरे जो है वो नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदानामा, दस्ते तहसंग, ये तमाम मजमूए जो हैं फैज़ अहमद फैज़ के हैं। इसके अलावा शाम शहरियारा, सरवादिया सीना, मेरे दिल मेरे मुसाफिर, ये भी फैज़ अहमद फैज़ से मुताल्लिक हैं। यानी बी और सी के ज़ुमरे जो हैं वो दुरुस्त हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में कुछ बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। ए है फैज़ पर रावलपिंडी साजिश का मुकदमा चला था। बी फैज़ के कुल्लियात का नाम नुस्खा हाय वफा है, जिसमें उनके 7 मजमूए शामिल हैं। सी फैज़ के पहले मजमूए का नाम दस्ते सबा है, जिसमें दस्ते सबा है। डी मीज़ान फैज़ का एक शेरी मजमूआ है। ई सलीबे मेरे दरीचे में फैज़ की खुद नविश्त है। इसमें देखना है कौन कौन से बयानात जो है वो दुरुस्त हैं। तो बयान ए जो है फैज़ पर रावलपिंडी साजिश का मुकदमा चला था, और बयान बी फैज़ के कुल्लियात का नाम नुस्खा हाय वफा है, जिसमें उनके 7 मजमूए शामिल हैं। यानी ए और बी जो है वो फैज़ से मुताल्लिक दुरुस्त बयानात हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशानज़द कीजिए। ए अख्तरुल ईमान भूरे बालों वाले अशफाक की शायरी सुनकर शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए थे। बी अख्तरुल ईमान के नज़्मों का मौजू एहसास है, वो हर बात को एहसास के ज़रिए बयान करते हैं। सी अख्तरुल ईमान को बिन्ते लम्हात पर 1963 में साहित्य अकादमी इनाम दिया गया था। डी अख्तरुल ईमान को यादें पर 1962 में साहित्य अकादमी इनाम मिला था। ई साहिर की शायरी में औरतों के तक़द्दुस की पामाली का शदीद एहसास मिलता है। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से बयानात जो हैं वो सही हैं। तो बयान ए, बयान बी, बयान डी और बयान ई, ये जो है ये तमाम बयानात जो हैं वो सही हैं। दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद शोरा के नाम और जाए पैदाइश दर्ज हैं, कौन कहाँ पैदा हुआ जोड़िए। इसमें है सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद और नज़ीर अकबर आबादी, ये दिल्ली में पैदा हुए। फैज़ और इकबाल ये सियालकोट में पैदा हुए। इस्माइल मेरठी ये मेरठ में पैदा हुए। अकबर इलाहाबादी ये इलाहाबाद में पैदा हुए, और चकबस्त ये फैज़ाबाद में पैदा हुए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद शोरा के नाम और उनके जाए पैदाइश दिए गए हैं, नाम के एतबार से जाए पैदाइश शामिल कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि जोश ये मलिहाबाद में पैदा हुए। मीरा जी ये लाहौर में पैदा हुए। अख्तरुल ईमान ये बिजनौर नजीबाबाद में पैदा हुए, और मखदूम हैदराबाद में पैदा हुए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद शोरा के नाम और उनकी जाए पैदाइश दर्ज हैं, नाम के एतबार से उनके जाए पैदाइश जोड़िए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हैं नून मीम राशिद। नून मीम राशिद जो है ये पंजाब में पैदा हुए। साहिर लुधियानवी ये लुधियाना में पैदा हुए। शफीक फातिमा शेरा ये नागपुर में पैदा हुई, और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ये पानीपत में पैदा हुए। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से पैदाइश के एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। यानी तारीख़ पैदाइश के एतबार से देखा जाए तो
सबसे पहले हैं नज़ीर अकबर आबादी, ये 1740 में पैदा हुए थे। उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये 1830 में पैदा हुए थे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए थे। इस्माइल मेरठी हैं, इस्माइल मेरठी 1844 में पैदा हुए थे। अकबर इलाहाबादी, ये 1846 में पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल, ये 1877 में पैदा हुए थे। चकबस्त, ये 1882 में पैदा हुए थे। और जोश मलियाबादी, ये 1896 में पैदा हुए थे। यानी पैदाइश के एतबार से जो दुरुस्त तरतीब है वो ऑप्शन नंबर 3 की है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल नज़्म निगारों की उनके ज़माने के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है। इसमें हम देखते हैं कि मखदूम महिउद्दीन 1908 में पैदा हुए थे। नून मीम राशिद 1910 में पैदा हुए थे। फैज़ 1911 में पैदा हुए थे। मीरा जी 1912 में पैदा हुए थे। अख्तरुल ईमान 1915 में पैदा हुए थे। साहिर लुधियानवी 1921 में पैदा हुए थे। और शफीक फ़ातिमा शेरा ये 1930 में पैदा हुई थी। यानी ज़मानी एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए तारीख़ पैदाइश के एतबार से दुरुस्त ज़ुमरा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झैल में से किसका इंतकाल कहाँ हुआ। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले मोहम्मद हुसैन आज़ाद, फैज़ और इकबाल, इन सब का इंतकाल जो है लाहौर में हुआ था। मीरा जी, अख्तरुल ईमान और साहिर लुधियानवी, इनका इंतकाल मुंबई में हुआ था। नज़ीर, इनका इंतकाल आगरे में हुआ था। इस्माइल मेरठी, इनका इंतकाल मेरठ में हुआ था। और अकबर का इंतकाल इलाहाबाद में हुआ था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में चंद नज़्म गो शोरा के नाम और जाए वफ़ात दर्ज हैं, जोड़िए। सबसे पहले हैं चकबस्त। चकबस्त का इंतकाल रायबरेली में हुआ था। उसके बाद है जोश का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ था। मखदूम है, मखदूम का इंतकाल दिल्ली में हुआ था, लेकिन इनका मदफन जो है वो हैदराबाद में है। नून मीम राशिद का इंतकाल लंदन में हुआ था। और शफीक फ़ातिमा शेरा का इंतकाल हैदराबाद में हुआ था। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, वफ़ात के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। वफ़ात के एतबार से हम देखते हैं तो सही तरतीब जो है वो सबसे पहले नज़ीर अकबर आबादी हैं, इनका इंतकाल 1830 में हुआ था। उसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनका इंतकाल 1910 में हुआ था। फिर है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनका इंतकाल 1914 में हुआ था। इस्माइल मेरठी, इनका इंतकाल 1917 में हुआ था। अकबर इलाहाबादी का इंतकाल 1921 में हुआ था। चकबस्त का इंतकाल 1926 में हुआ था। इकबाल का इंतकाल 1938 में हुआ था। और आखिर में है मीरा जी, इनका इंतकाल 1949 में हुआ था। यानी वफ़ात के एतबार से जो सही तरतीब है ज़ुमरों की वो ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल है, नज़्मों की हैयत के एतबार से झैल में से 2 ज़ुमरे सही हैं। हैयत के एतबार से नज़्मों के ज़ुमरों पर गौर कीजिए। यानी इसमें पूछा गया है कि किन किन नज़्मों, कौन कौन सी नज़्में जो हैं वो मसनवी की हैयत में हैं। इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है सबसे पहले चाँद तारों का बन, एक लड़का, तन्हाई, आदमी नामा, बी शब कद्र, सुबह उम्मीद, नशाते उम्मीद, बरखरुत, मुनाजाते बेवा, खुदा की सनत, सी चकले, ताजमहल, हुस्न कुजागर, इनकलाब, बंजारा नामा,
डी बर्क कलीसा, साकीनामा, किसान, जंगल की शहजादी और हवेली। इसमें ज़ुमरा बी जो है शब कदर, सुबह उम्मीद, निशात उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजात बेवा और खुदा की सनत। इसके अलावा डी जो है बर्क कलीसा, साकीनामा, किसान और जंगल की शहजादी और हवेली। ये नज़में जो हैं मसनवी की हैत में लिखी गई, यानी बी और डी का ज़ुमरा जो है वो सही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से नज़मों की हैत के एतबार से दो ज़ुमरे सही हैं, यानी कौन सी नज़में जो है मुहम्मस की हैत में हैं और कौन सी नज़में जो है वो गज़ल की हैत में हैं। इसमें हम देखते हैं कि आदमी नामा, मुफलिसी और बंजारा नामा ये नज़में नज़ीर अकबर आबादी की हैं और ये नज़में जो हैं मुहम्मस की हैत में हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है लाले सहरा, लेनिन, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब ये नज़में जो हैं गज़ल की हैत में। लाले सहरा और लेनिन ये नज़में अल्लामा इकबाल की हैं, जबकि शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब ये जोश मली आबादी की नज़म है। यानी ए और बी का जो ज़ुमरा है नज़मों का वो दुरुस्त है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन सा ज़ुमरा मुसद्दस की हैत में है। इसमें हम देखते हैं कि रामायण का एक सीन और खाके हिंद ये मुसद्दस की हैत में ये नज़में लिखी गई हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, इकबाल की दाखिल निसाब नज़में यानी लाले सहरा, साकीनामा, ज़ौक़ शौक़ और लेनिन खुदा के हुजूर में झैल के किस मजमूआ कलाम में शामिल हैं। जवाब है ये नज़में अल्लामा इकबाल के मजमूआ कलाम बाले जिब्रील में शामिल हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाले जिब्रील जो है अल्लामा इकबाल का दूसरा मजमूआ कलाम है। सबसे पहला मजमूआ कलाम जो है इनका मांगे दरा है, उसके बाद बाले जिब्रील है, तीसरा है अरमगान हिजाज और चौथा है ज़रबे तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा है अरमगान हिजाज। अगला सवाल है, फैज़ की दाखिल निसाब नज़में यानी तन्हाई और मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग झैल के किस मजमूआ कलाम में शामिल हैं। जवाब है फैज़ की ये नज़में उनके मजमूआ कलाम नक्श फरियादी में शामिल हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल की कौन सी नज़्म किस मजमूआ कलाम में शामिल है, जोड़िए। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले है शुआए उम्मीद, ये ज़रबे कलीम में शामिल है। बी है सुबह आज़ादी, ये सुबह आज़ादी जो है दस्ते सबा में शामिल है। बाज़ आमद जो है ये बिनते लम्हात में शामिल है। हुस्न कुज़ागर अव्वल ये नज़्म ला इंसान में शामिल है और खाके हिंद ये सुबह वतन में शामिल है। दुरुस्त जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, अख्तरुल ईमान की दाखिल निसाब नज़में यानी एक लड़का और पगडंडी झैल के किस मजमूआ कलाम में शामिल है। जवाब है अख्तरुल ईमान की नज़में यानी एक लड़का और पगडंडी उनके मजमूआ कलाम यादें में शामिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, नून मीम राशिद की नज़में हुस्न कुज़ागर, दोम, सोम और चहारुम झैल के किस मजमूए में शामिल हैं। जवाब है हुस्न कुज़ागर, दोम, सोम और चहारुम जो है ये अख्तरुल ईमान के मजमूआ कलाम गुमान का मुमकिन में शामिल हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यानी पहली जो है वो ला इंसान में शामिल है और इसके अलावा दोम, सोम और चहारुम जो है वो उनके मजमूए गुमान के मुमकिन में शामिल है। अगला सवाल है, साहिर की दाखिल निसाब नज़में चकले, ताजमहल और गुरेज झैल के किस मजमूए कलाम में शामिल हैं। जवाब है साहिर की ये तमाम नज़में यानी चकले, ताजमहल और गुरेज उनके मजमूआ कलाम तलखियाँ में शामिल हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
अगला सवाल है, ज़ैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। ए, नज़्म मुफलिसी में मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौज़ूए सुख़न बनाया गया है। बी, नज़्म आदमी नामा का मौज़ू इंसान की खसलतें हैं। सी, नज़्म आदमी नामा में इंसान के आज़ा को मौज़ूए सुख़न बनाया गया है। डी, नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने अपनी गरीबी का जिक्र किया है। ई, नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसबाती की तस्वीर कशी की है। इसमें सही बयानात की निशानदही करनी है। इसमें हम देखते हैं कि बयान ए जो है, नज़्म मुफलिसी में मुफलिसी से पैदा होने वाले हालात और उसके बदतरीन नताइज को मौज़ूए सुख़न बनाया गया। बी, नज़्म आदमी नामा का मौज़ू इंसान की खसलतें हैं। और बयान ई जो है, नज़्म बंजारा नामा में नज़ीर ने बंजारा को तमसील बनाकर दुनिया की बेसबाती की तस्वीर कशी की है। यानी ए, बी और ई के बयान जो है वो दुरुस्त हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मखदूम की दाखिल निसाब नज़में यानी हवेली और इनकलाब ज़ैल के किस मजमूए कलाम में शामिल हैं? जवाब है, मखदूम की ये नज़में यानी हवेली और इनकलाब उनके मजमूए कलाम सुर्ख सवेरा में शामिल हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और गलत बयानात को निशानज़द कीजिए। ए, नज़्म शब कद्र को नेचुरल शायरी या मौज़ूआती नज़्म का नुक्ता आगाज़ माना जाता है, जिसका रिवाज अंजुमन पंजाब के मुशायरों के तहत हुआ। बी, नज़्म सुबह उम्मीद में आज़ाद ने किला कोह को एक इस्तिआरे के तौर पर पेश किया है, जहाँ जश्न का माहौल है। सी, नज़्म सुबह उम्मीद का मरकज़ी किरदार शहज़ादी उम्मीद है जो एक परी है। डी, नज़्म निशात उम्मीद का मौजू मायूसी और उदासी है। ई, नज़्म बरखरुत में हाली ने ठंड की शिद्दत और उसमें होने वाले बारिश का नक्शा पेश किया है। इसमें देखना यह है कि कौन कौन से बयानात जो हैं वो गलत हैं। इसमें बयान डी जो है, नज़्म निशात उम्मीद का मौजू मायूसी और उदासी है। और ई, नज़्म बरखरुत में हाली ने ठंड की शिद्दत और उसमें होने वाले बारिश का नक्शा पेश किया है। ये दोनों बयानात जो हैं वो गलत हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात की शनाख्त कीजिए। ए, नज़्म बेवा में एक ऐसी कमसिन बेवा के दर्दनाक हालात और बेबसी की अक्कासी की गई है जो समाज और रिवाज के जकड़बंदियों और जुल्मों की शिकार है। बी, नज़्म खुदा की सनत का मौजू इंसान और कायनात का बयान है। सी, नज़्म आसारे सल्फ में इस्माइल मेरठी ने किला अकबराबाद की तस्वीर कशी की है। डी, लाला सहरा इकबाल की एक अलामती नज़्म है। ई, नज़्म शुआए उम्मीद 5 हिस्सों में मुनक़िस्म है। इसमें हम देखते हैं कि बयान ए, बयान बी, सी और डी ये तमाम बयानात जो हैं वो सही है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ज़ैल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमज़द कीजिए। ए, नज़्म साकी नामा मसनवी सहरुल बयान के तर्ज और बहर मुतकारिब में है। बी, नज़्म ज़ौक़ व शौक़ के ज़्यादातर अशार इकबाल ने जर्मनी में अपनी PhD के दौरान लिखे थे। सी, नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल के फ़लसफ़े हयात और मुताले तारीख़ का आईनादार है। डी, नज़्म चकले में चकला के ज़रिए खोखली तहज़ीब और मजरूह अक़दार की तस्वीर निगारी की कोशिश की गई है। दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदही करना है। इसमें हम देखते हैं कि बयान ए जो है यानी नज़्म साकी नामा मसनवी सहरुल बयान के तर्ज और बहर मुतकारिब में है। बयान सी, नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में इकबाल के फ़लसफ़े हयात और मुताले तारीख़ का आईनादार है। और बयान डी, नज़्म चकले में चकला के ज़रिए खोखली तहज़ीब और मजरूह अक़दार की तस्वीर निगारी की कोशिश की गई है। यानी ए, सी और डी के बयानात जो हैं वो दुरुस्त हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, जोश की दाखिल निसाब नज़्में किसान और शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब ज़ैल के किस मजमूए कलाम में शामिल हैं? जवाब है,
जोश की नज़में किसान और शिकस्त जिंदा का ख्वाब उनके मजमूआ कलाम शोला और शबनम में शामिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मीरा जी की दाखिले निसाब नज़्म समंदर का बुलावा ज़ैल के किस मजमूआ कलाम में शामिल है? जवाब है मीरा जी की दाखिले निसाब नज़्म समंदर का बुलावा उनके मजमूआ कलाम 3 रंग में शामिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, जोश की दाखिले निसाब नज़्म जंगल की शहज़ादी ज़ैल के किस मजमूआ कलाम में शामिल है? जवाब है जोश की दाखिले निसाब नज़्म जंगल की शहज़ादी जो है वो उनके मजमूआ कलाम नक्शो निगार में शामिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी के साथ आज हमारी यूनिट चौथी जो थी, जो उर्दू नज़्म पर मुश्तमिल थी पूरी यूनिट, ये आज तमाम हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।